औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला हुसैन अलैहिस्सलाम इन्नमा खरजतु लितलबि इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी रसूलिल्लाह अन आमरा बिल मारूफ़ व नहया अनिल मुनकर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आज के पहले खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि करबला हक़ व बातिल का मेयार है। इस मौजू पर गुफ्तगू चल रही है। हुजूर वाला, मैंने बारहा और बार बार इस बात को पेश करने की कोशिश की है और कहा भी है कि जब तक हमारे अंदर सही और गलत के पहचान की सलाहियत नहीं पैदा होगी तब तक हम कामयाब और कामरान नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अगर फर्श अज़ा पर मजालिसों से, आज़ादारी से, मातमदारी से, इन चीज़ों से जब तक हम किसी चीज़ को सीखना या हासिल करना नहीं चाहेंगे तो ऑटोमेटिक तौर पर कोई चीज़ हमें अपने आप समझ में नहीं आ सकती। क्योंकि इसके लिए क़ल्ब सलीम चाहिए, चश्मे बीना चाहिए, दूर अंदेश और दूरबीन तख़य्युलात और फ़िक्रें चाहिए। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो मुमकिन है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ना हो, बल्कि हम सही और गलत को आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप मुलाहज़ा कीजिए और तवज्जो दीजिए तो आज का दिन देखा जाए तो दो मासूमीन की मुनासिबत का दिन है और यही करबला हक़ व बातिल का क्या है, मेयार है। हुजूर वाला, जब तक हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करेंगे और समझना नहीं चाहेंगे तब तक हम ना सही को समझ सकते हैं ना गलत को। जैसे पैगंबर की 63 साला अगर जिंदगानी को हम लें और 63 साला जिंदगानी के ऊपर अगर हम मुतालिया करें और हमसे कोई सवाल कर दे कि आपने पैगंबर की 63 साला जिंदगी से कौन सी चीज़ स्पेशल है जो आपने सीखी, तो क्या हमारे पास कोई जवाब है? क्योंकि जवाब इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम उतनी फिक्रों में ना डूबते हैं ना डूबना चाहते हैं, ना इतनी डीप सोच रखते हैं ना रखना चाहते हैं, ना हम सही को पहचानते हैं ना पहचानना चाहते हैं, ना बातिल की मार्फत हम रखते हैं और ना रखना चाहते हैं। तो जब ये कंडीशन होगी अलैहिस्सलाम तो फिर नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि पैगंबर की 63 साला जिंदगी को अगर आप उठाइए तो पैगंबर की जिंदगानी पर जो हम और आप नतीजे तक पहुंचे हैं वो जानते क्या है? वो यही कि पैगंबर अपनी तबीई मौत नहीं मरे हैं। क्योंकि अगर अपनी तबीई मौत पैगंबर मरे होते तो जाहिर सी बात है वो हदीसें कहती हैं कि अइम्मा को और अंबिया को अपनी तबीई मौतें नहीं आती हैं, उनको वसीले के ज़रिए क्या किया जाता है?
कत्ल किया जाता है या जहर दिया जाता है। ये सब तारीख में वो हक़ाइक़ हैं जिनके ऊपर हमारी तवज्जोआत क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्योंकि जब हम तवज्जोहात नहीं देते, समझना नहीं चाहते, तो क्या होता है, यही होता है कि हमें बातें बताई जाती हैं लेकिन हम अपनी बातें क्या करते हैं, चालू रखते हैं। और जब अपनी बातें हम चालू रखते हैं तो जाहिर सी बात है फिर अंटीना जो है वो क्या हो जाएगा, टकराएगा। और जब टकराएगा तो हमारे यहाँ नौजवानों के अंदर सबसे बड़ी खराबी यही है कि जब इन्हें कोई चीज़ बताई जाती है तो ये इतनी बातों में मसरूफ़ होते हैं कि इन्हें ये एहसास नहीं होता कि मेरी बातें बाद में भी हो सकती हैं, ये बातें अभी ज़रूरी है। सलवात पढ़िए सब मिलकर। फर्श अज़ा पर आप देख लीजिए, क्योंकि हम किसी चीज़ से पीछे नहीं हटते। पूरी मजलिस में अगर हम तवज्जो दें तो हमारी पूरी मजलिस का लब लबाब जो निकलता है वो यही कि एंडिंग में मिलेगा क्या, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा हमारी चाहत कुछ नहीं है। और हम इसी पर बैठ करके डिस्कस करते रहते हैं, पूरी मजलिस से 1 घंटा मौलाना पढ़ देते हैं और हमारी बात हम यही नहीं समझ पाते, खाना है, बटना है, खिलाना है, कैसे खाएंगे, कैसे बटेगा, कैसे, पूरी बात इसी उसमें ख़त्म हो जाती है। अब आप सोचिए जो कौम जुलशीरा से खाती खाती यहाँ तक आ गई हो और अभी तक उसका पेट ना भरा हो, तो फिर वो आगे क्या भर सकती है। सलवात पढ़िए सब मिलेगा। क्योंकि हम जाना ही नहीं चाहते, जैसे शुरू में हमने कहा हमें बताया जाएगा, हम सुनना नहीं चाहते, हमें बतलाया जाता है, हम समझना नहीं चाहते। अब आज की तारीख सबसे ज़्यादा अलम और हम गम की तारीख है। 2 मासूमों की वफ़ात और शहादत का दिन है। दोनों लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किए ताकि जो तारीख में इस्तेमाल होता है उसको मैंने इस्तेमाल किया, जबकि हकीकत जाकर के पलट करके देखिए, पैगंबर की हदीस मौजूद है समझदारों के लिए और समझने के लिए। और कमाल की बात यह है कि 2-3 हदीसें हैं जो हमारे अहले सुन्नत बिरादरान की किताब में भी मौजूद है। यानी आप ताज्जुब कीजिएगा, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट आप हदीस पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब ये जो पैगंबर का ज़माना है आखिरी, चूँकि पैगंबर बिस्तर अलालत पर आए थे 25 सफ़र सन 11 हिजरी को, और आपकी जो वफ़ात या शहादत होती है वो 28 सफ़र सन 11 हिजरी को। अब इसी चीज़ को आप पढ़िए तो उसमें बाकायदा पैगंबर ये कहते हैं, ए फलानी, उम्मुल मोमिनीन को कहते हैं मैंने तुझसे मना किया था ना कि मुझे कोई दवा ववा तो ना खिलाना पिलाना। समझिए ये मौजूद है, मुझे कोई दवा ववा ना खिलाना। और उसके बाद उसी रिवायत में मौजूद है, कमाल की बात यह है, हवाला जिसको चाहिए वो मुझसे ले लेगा। 1-2 नहीं, तकरीबन 11-12 हवाले हैं हमारे पास कि जो चीज़ें आज हक़ाइक़ को क्या होना चाहिए, पर्दा उठना चाहिए ताकि हमें समझ में आए कि ये साजिश आज की कोई नई नहीं है, पुराने ज़माने की साजिशें होती चली आई और क़यामत ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि हक़ और बातिल की लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। क्योंकि जो शैतान 84,000 साल इबादत करने के बाद सिर्फ एक सी बात पे पिनक करके अल्लाह की बारगाह से निकलने के लिए तैयार हो गया, तो अब आप सोचिए, और उसने अल्लाह से ये कहा मुझे मोहलत दे दे, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। तो अब अल्लाह ने मोहलत दी और जो इसने वादा किया था वो इस पर अमल कर रहा है। तो इस तरीके की ये सारी बातें हैं। अब जरा सा आप वो कीजिए, दूसरी जगह पर रिवायत जो कहती है वो पैगंबर कहते हैं तूने जो मुझे दवा खिलाई है, मैंने तुझसे मना किया था कि दवा ना खिलाना, अब आओ
इब्ने अब्बास को छोड़ के जितने भी घर के अफराद हैं इन सबको खिलाओ दवा, पता चल जाएगा इस दवा में क्या है। सलवात तो पढ़िए कम से कम। यानी ये रिवायत है, समझिएगा। मैं सिर्फ इसलिए वो कर रहा हूं ताकि चूंकि इस वक्त इल्म बहुत पेशरफ्त कर रहा है, आगे जा रहा है, तहकीकात की तरफ जाइए, रिसर्च की तरफ जाइए, रिसोर्सेज की तरफ जाइए, आप यानी तहकीक के मराहिल की तरफ जाइए, क्योंकि इल्म आज जो दबा हुआ था, जो आम नहीं था, वो आज निकल करके आ रहा है। और जब ये निकल करके आ रहा है तो नतीजा क्या है? नतीजा यही है कि हम करना क्या चाहते हैं, क्योंकि किताबें लाइब्रेरियों में मौजूद थी, हर एक की दस्तरसी में नहीं थी। जो किताबें जहां की थी वो वहीं की थी। लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र है, डिजिटल ज़माना है, हाईटेक लाइब्रेरियां हैं, डिजिटल लाइब्रेरियां हैं। हर लाइब्रेरी का डाटा जो है वो नेट के ऊपर और सर्वर के ऊपर मौजूद है। तो आज तो बहुत आसान है ना किताबों के दस्तरसी कर लेना। अब अगर हम अपने यहाँ से कोई वर्क गायब कर देंगे तो हम अपने यहाँ से गायब कर सकते हैं, सर्वर से तो डाटा नहीं हटा सकते ना। समझ रहे हैं ना? हम अपने यहाँ की लाइब्रेरी से किताब गायब कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, लेकिन जो पूरी दुनिया में मौजूद लाइब्रेरियां मौजूद हैं, क्या वहां से भी डाटा चोरी कर लेंगे? नहीं। तो अब ये कहना कि साहब ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये बिल्कुल खाम ख्याली है, क्योंकि जो चीजें पर्दे में पहले थी वो आज पर्दे में रह के नहीं गई हैं। और हक़ाइक़ की निगाहें इंसान को उठानी चाहिए, ताकि सही और गलत को जब पहचान लोगे तो मेरे अजीजों ये दुनिया में अमन व अमान कायम हो जाएगा। साजिशों का दौर जब खत्म हो जाएगा तो मालूम दिया अमन व अमान का दौर शुरू हो जाएगा। जब पैगंबर की 63 साल जिंदगी को लोगों ने नहीं समझा, 63 साल आपकी जिंदगानी है और 23 साल आपकी तबलीगी जिंदगी है, यानी 40 साल खामोशी और 23 साल आपकी तबलीगी जिंदगी है। इस 23 साल तबलीगी जिंदगी को हमने मुतालिया कितना किया समझे ही नहीं। वो तो हमने जाकिरों के नुक्तों में नुक्ता ढूंढा, वो तो जाकिरों के पॉइंट में हमने पॉइंट ढूंढा कि साहब जाकिर यही सोचता है कि नुक्ता जितना दमदार मारेंगे मलिस उतनी दमदार चलेगी। तो नुक्ता मारने में इतना नुक्ता बाहर चला गया कि फील्ड से बाहर हो गया, इतने आगे निकल गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे जो 70 हूरों का ख्वाब लेकर के आए थे जिहाद करने के लिए, वो मालूम है जन्नत से आगे निकल के इतनी तेज रफ्तार पाई जाती थी। समझ रहे? तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। जो चीजें हैं मेरे अजीजों, आज गलत गलत छिपने वाला नहीं है, सही के ऊपर पर्दा डाल नहीं सकते हो। तो इससे बेहतर यह है कि अगर सुबह का भटका हुआ शाम में पलट आए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते हैं। अब अगर हम यही चीजें जान करके हम भी जाए अपने किताबों की तरफ, हम भी जाए अपने मुतालिबात की तरफ, हम भी जाए तहकीकात की तरफ और उलमा हक बयानी करें, और हक बयानी करने के बाद समझाएं हाँ जो है ये है, और जरा सा सोचें कि कुरान कहता है फतअक़लु फतदब्बरु ताक़लु तदब्बरु, यानी तुम गौर फिक्र करो, तुम सोचो, तुम तदब्बर करो, तुम ताक़ुल करो, तुम सोच विचार करो। हम क्या करते हैं? हम सोच विचार नहीं करते, हम रट तो डालते हैं। हमसे कोई पढ़वा ले 1 घंटे में हम 4 पारा पढ़ लेंगे, लेकिन 1 घंटे में क्या 1 सफ़े को समझ सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब 4 पारा तो हम रट सकते हैं, लेकिन समझ नहीं सकते हैं। कुरान क्या कह रहा है? कुरान रटने का हुक्म नहीं देता, समझने का हुक्म देता है। बस इतना ही फर्क है मुसलमानों में कि कुरान रटने की चीज नहीं थी, समझने की चीज थी। और कुरान ने पहले ये कह दिया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये किताब हिदायत है और इसके अंदर सारी हिदायतें छिपी हैं। हुदल लिल मुत्तकीन, और ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अब हम जाकर के देखें कि हमें हिदायत मिल रही तो मुत्तकी हैं, और अगर हिदायत नहीं मिल रही है
तो मुत्तकी नहीं है। यानी कुरान कह रहा है, मौलाना अलमदार के जुमले नहीं है, कुरान कहता है हुदल लिल मुत्तकीन। अब जरा सा आप मेयार हक और बातिल को पहचानिए, जरा सा सही और गलत को पहचानिए, सही और गलत को समझने की कोशिश कीजिए। अब जब पैगंबर के बारे में लोग कौन होते हैं, जहां पर कुरान ने यही कहा कि पैगंबर तुम्हें जितना दे उतना ले लो, जिससे मना कर दे उससे रुक जाओ। मा आता तुम रसूलो फखुजू वमा नहाकुम अंतुम फंतहू, यानी पैगंबर जो तुम्हें दे वो ले लो और जिससे तुम्हें रोके उससे तुम रुक जाओ। पैगंबर ने कलम मांगा, दावत मांगा, हमने ये ना दे करके उनके ऊपर एक टोपी रख दी, अलियाज़ बिल्लाह। टोपी क्या रख दी? ये कह दिया इन्ना रजुला ला यहजुर, यानी इनका दिमाग चल गया है। इसका मतलब आप समझते हैं, यानी ये इतने ज्यादा समझदार थे कि ये पैगंबर के दिमाग को चला रहे थे, अलियाज़ बिल्लाह। सोचिए, जो आखिरी नबी हो, जो आखिरी पैगंबर हो, गौर कीजिए, अगर उसके ऊपर आपने इल्जाम लगाया तो इसका मतलब उसकी बताई हुई सारी बातें डाउटफुल हो जाएंगी। मुसलमान को इतनी सी बात समझ में नहीं आती, मुसलमान इसी चीज को नहीं समझना चाहता। काश हम लोग इस चीज को दर कर लें और समझ लें। क्यों? इसलिए कि अगर ये मुहर्रम में करबला से सही और गलत को हमने नहीं पहचाना तो कुछ भी नहीं पहचाना, क्योंकि करबला हक और बातिल का क्या है? मेयार है। मौजू जहन में रहे, गुफ्तगू समझ में आती जाएगी। अब आप जरा सा अंदाजा लगाइए, पैगंबर के अगर जहन के ऊपर हमने अंगुश नुमाई की, उंगली उठाई, तो फिर ये उंगली पैगंबर पर नहीं बल्कि पैगंबरी पर है, शख्स पर नहीं बल्कि शख्सियत पर है। समझ रहे ना? और कुरान इनके बारे में यही कहता है कि साहब ये उस वक्त तक नहीं बोलते जब तक कि वही नहीं आ जाती। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, मेरा पैगंबर कलाम ही नहीं करता जब तक वही ना आ जाए। अब अगर पैगंबर कलम और दावत मांगता है तो क्या बगैर वही के मांग रहा है? लेकिन हम ना दे करके क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि जब इंसान साजिशों के सैलाब में, गिरदाब में जब फंसा होता है तो वो ये भूल जाता है कि मैं कितनी बड़ी शख्सियत पर कब इल्जाम कैसे लगा दूं, ये उसकी अक्ल फैसला नहीं कर पाती, और वो अपने मिशन और मकसद के लिए कितने बड़े बड़े झूठ बोल जाता है ये अंदाजा नहीं है। और तारीख में देखिए तो लोगों ने पैगंबर के ऊपर इल्जाम लगा करके बता दिया कि अपने मफाद के लिए इंसान कितने निचले स्तर तक गिर सकता है। अब आप समझ रहे हैं? अब इसी चीज को आइए मिलाइए जरा सा उन अहादीसों को जो मैंने कहा था कि एक तरफ ये साजिश की गई, दूसरी तरफ वही दवा ऐसी पिला दी गई कि साहब ये फोड़े रहे हैं, और जबकि पैगंबर ने कहा था साहब मुझे दवा हुआ पिलाना नहीं। यानी जब पैगंबर अपने होश में आए तो उन्होंने कहा मैंने मना किया था ना तुम्हें दवा नहीं पिलाओगे, और अगर पिला दिया है तो इब्ने अब्बास को छोड़कर घर के अंदर जितने भी लोग हैं सबको पिलाओ। इसका मतलब पैगंबर बताना क्या चाहते थे? यानी पैगंबर वो राज खोलना चाहते थे जो पैगंबर के साथ साजिश हुई थी। समझ में आ रहा है? तो ये यानी चीज समझ में कब आएगी? ये चीज समझ में उस वक्त आएगी जब हम अक्ल बीना, शऊर और समझदारी, इदराक, फहिम, दूरअंदेशी, तखय्युलात, तदब्बुरात, ताक़ुलात, इन चीजों में जब हम जाकर के किसी चीज में डीप में जाकर के सोचेंगे। हम तो इतने अहल और नाअहल हो चुके हैं कि जब डीप में जाते हैं तो पॉजिटिव निकलने के बजाय निगेटिव निकलते हैं। जबकि कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है गौर व फिक्र करो ताकि कामयाब हो जाओ। हम गौर व फिक्र करते हैं ताकि बहक जाते हैं। सोचिए कितना उल्टा है। यानी हम जब डीप में जाते हैं किसी मसले के तो अब निगेटिव में आकर के उभरते हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं उभरते?
क्योंकि जो इंसान के जहनों में, दिलों में, दिमाग में, तखयलात में, फिक्रों में जो चीज छिपी होती है ना, अगर उसकी तायीद या तायदिया अल्फाज कोई कह देता है तो हमारा जख्म फौरन हरा हो जाता है और हम उसकी हाँ में हाँ मिला करके अपना एक हम नवा बना देते हैं। इसलिए निगेटिविटी में हम चले जाते हैं, क्योंकि ये जो मरज है ना, ये मरज इतनी आसानी से जाने होने वाला नहीं है। और कुरान इस चीज को उजागर बहुत अच्छे अल्फाज में करता है। उजागर ऐसे करता है, वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, यानी जब अपने ये मोमिन भाइयों से मुलाकात करते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं। वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम, और जब अपने शैतान भाइयों के साथ जाकर के खलवत में और तन्हाई में मिलते हैं कहते हैं क़ालू इन्ना माकुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं। कुरान कितनी अच्छी अक्कासी करता है। कुरान कितनी अच्छी पर्दाबादारी करता है और उठा करके पोल खोल देता है कि इनसे होशियार रहना, उनसे होशियार रहना, कि ये आकर के जब कहें वइज़ा लक़ुल्लज़ीना क़ालू आमन्ना, हम ईमान ले आए हैं, और जब ये खलवत में जाए तो हम कहें हम तो तुम्हारे साथ हैं। कुरान ने कहा बस ऐसे लोगों से होशियार हो जाना, क्योंकि ये उनके साथ तो हो सकता है, सही के साथ नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? और इसी चीज को आप जरा सा उठाइए पैगंबर के आखिरी लम्हात की जिंदगानी से। देखिए, जो भी बातें मैं अर्ज कर रहा हूं तारीख के जुमरे से अर्ज कर रहा हूं, कभी आप किसी के ऊपर चिपका ना दीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी चिपक भी जाती है और चिपका भी दी जाती है। सलवार पढ़िए सब मिल करके। मेरी बातें गौर कर रहे हैं? जरा सा आप देखिए, अब पैगंबर की आखिरी मराहिल में आखिरी वक्त है, पैगंबर ने मांगा और जिनको साजिशें करनी थी की या नहीं की। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, की या नहीं की? अगर तारीख में नहीं मिलता तो जाकर के मुतालिया करो। और जब साजिश की तो नुकसान पैगंबर को पहुंचा या उम्मतियों को पहुंचा? अरे मैं अल्लाह के बंदो बोलो तो कम से कम, पैगंबर को पहुंचा या उम्मतियों को पहुंचा? उम्मतियों को पहुंचा। उम्मतियों को क्या पहुंचा? उम्मतियों को यह पहुंच गया कि उम्मत दो हिस्सों में बढ़ गए। एक दावा करने लगे कि हस्बुना किताब अल्लाह, और दूसरे ने कहा जो पैगंबर हमें दे करके गए हम उसको लेंगे। इन्नी तारिकुन फीकुमुस सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती किताब अल्लाह व सुन्नती, यानी दोनों लफ्ज पाए जाते हैं। यानी इसका मतलब पैगंबर ने किताब और सुन्नत दो इकट्ठा की थी, किताब और इतरत दो इकट्ठा किया था। लेकिन लोगों ने जो साजिश गर थे उन्होंने छोड़ा किसे? छोड़ा किसे? जो बोलने वाला था, कुरान नातिक को छोड़ा। क्योंकि कुरान सामित तो खामोश है, जो पढ़ोगे जो निकाल लोगे। जैसे आजकल के मुसलमानों का आलम, कुरान आयत है हिदायत के लिए, हमने उससे दे तावीज, दे तावीज, दे, और उसके बाद जो आयत है हिदायत के लिए उसी कुरान को हमने तावीज बनाया और अपने गले में डाल दिया। अल्लाह के बंदो, कुरान पढ़ोगे तो हिदायत मिलेगी, गले में लटका लेने से हिदायत नहीं मिलेगी। लेकिन हमने क्या किया? हमने यही तो काम किया। तो अब समझ में आ रहा है नुकसान कहां पर पहुंचा, दिक्कतें कहां पर हुई, परेशानियां कहां पर हुई, मुश्किलात कहां पर हुई। यानी सबसे पहले पैगंबर के आखिरी जमाने के हिस्से को ले लिए, यानी 25 सफर से जो साजिशें हुई, यानी पैगंबर का खात्मा कर दिया जाए। उसके बाद पैगंबर जब मर जाएंगे तो इन्हीं का बहाना बना करके हम लोगों को क्या कर देंगे? हम धोखा दे देंगे। हम क्या कर देंगे? हम मुश्किलात में पैदा कर देंगे। हम क्या कर देंगे? लोगों को धोखा दे देंगे। क्यों? इसलिए कि अब इन्हीं का नाम लेकर के कहेंगे साहब हमें यहां इनके जनाजे में आने से पहले हमें दुश्मनों से खतरा था, इसलिए कोई हुकूमत के लिए होना चाहिए था ताकि बाहर का दुश्मन ना आने पाए। तो इसका मतलब यह था कि जिसकी नजर में पैगंबर के जनाजे से ज्यादा अहमियत सरहद की थी, उन्होंने सरहदों का काम किया। और जिनका दिल पैगंबर के दिल से वाबस्ता था, उसने कौन सा काम किया? पैगंबर की तजहीज और तकफीन किया। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बस आखिरी जुमला, कि आप बताइए खुदा न खास्ता हमारे या आपके घर में किसी अजीज की
मिट्टी हो जाए और इंतकाल हो जाए। सवाल कर रहा हूं, जवाब हर किसी को देना है। अपने नफ्स को बताने की जरूरत नहीं है, विजदान को, जो जमीर है इसको देना है। हुजूर अल्लाह का होना चाहिए, जमीर तुम्हारा होना चाहिए, फैसला अपने उससे करो। अब जरा बताओ, अगर किसी के घर में मिट्टी हो जाती है तो क्या वो मिट्टी छोड़ करके कारोबार में जाता है? कौन ऐसा शख्स है जो जाएगा? कोई नहीं जाएगा, चाहे जितना नुकसान हो जाए। कहा इसलिए कि इससे ज्यादा अहमियत नहीं रखता है। इसलिए हमने देखा है, जैसे इंसान को मिट्टी खबर मिली, फौरन नुकसान अपनी जगह पर है, दुकान बन के ये किया वो क्या, छोड़ करके वैसे ही क्या हो गया, क्या समझ में आ रहा है? तो हम अपने अजीज के लिए इतना करते हैं, और जो पैगंबर आखिरी नबी था, रहमतुल आलमीन था, उसका इंतकाल हो जाए और उसके बाद हम छोड़ करके चले जाएं, तो अब यहां पर हमें सोचना चाहिए कि पैगंबर से रिश्तेदारी करीबी किसकी थी? अहले बैत वालों की थी या किताब खुदा के मानने वालों की थी? एक सलवात पढ़िए सब मिल करके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मवाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि करबला की तहरीक में ख़वातीन का किरदार। आपके जहन में हो तो हमने अर्ज किया था कि करबला में बहुत सी ऐसी गुमनाम ख़वातीन हैं जिनका तस्करा तारीख़ों में, किताबों में तो है, लेकिन हमारे यहाँ मजलिसों में और दूसरी जगहों पर कम है। ये नहीं कहता नहीं है, कम है। अब जब कम है तो जाहिर सी बात है, ये जो आज़ादारी का फ़लसफ़ा था और है वो यही कि जब तक हम तज़किरा, चर्चा, रिपीट करना, जिक्र करना, इस चीज़ को आम नहीं करेंगे तब तक बहुत सारी चीज़ें फैल नहीं सकती हैं। अब जैसे बहुत सारे अफराद यानी आज़ादारी के ऊपर, मजलिसों के ऊपर, मातम के ऊपर, जुलूस के ऊपर, ताबूत के ऊपर, अलम के ऊपर, ताज़िये के ऊपर, या जितनी भी चीज़ें हमारे इमाम से, इमाम हुसैन इस्लाम के गम से वाबस्ता हैं, उसके ऊपर एतराज़ करते हैं। क्या कभी ये एतराज़ करने से पहले ये सोच सकते हैं कि जहां पर तुम एतराज़ कर रहे हो, अगर ये भुला दिया गया और इसका तस्करा और जिक्र और रिपीट ना किया जाए तो जैसे लोगों ने गदीर को भुला दिया, ऐसी करबला भी क्या हो जाएगी? भुला दी जाएगी। तो आज जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं ना, उसका रीज़न यही है कि हम ना करबला को भुलाना चाहते हैं और ना करबला को भुलाने देना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि अगर तस्करा नहीं होगा तो गदीर भूल जाएंगे, तस्करा नहीं होगा तो पैगंबर की कुर्बानियाँ भूल जाएंगे, तस्करा नहीं होगा। क्यों? आप ज़रा सा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, लोगों को अखलाक पैगंबर में सिर्फ बुढ़िया का वाक़या क्यों मिलता है? क्योंकि उसमें किसी को कोई नुकसान नहीं है ना, इसलिए इसको रिपीट किया गया इतना।
वरना क्या पैगंबर का और वाक़या नहीं पाया जाता? अखलाक पैगंबर की, जो पैगंबर मकारिम अखलाक बन करके आए थे, एक दो चीजें थोड़ी ना थी, बहुत सारी चीजें थी। क्यों उम्मुल मोमिनीन में तस्करा दूसरों का ज्यादा किया, बीवी खदीजा का क्यों कम किया? मैं सवाल करता हूं। बीवी खदीजा की जिंदगानी, जबकि पैगंबर की ज़ौजियतें 25 साल हैं और दूसरी बीवियों की जिंदगियां अगर लिया जाए तो 11-12 बीवियों की जिंदगी 13 साल में हैं। यानी जनाब खदीजा के इंतकाल के बाद दूसरी बीवियां आई हैं, यानी कुल 13 साल में कम से कम 12 बीवियां हैं, 11 बीवियां हैं। मतलब जो इख्तलाफ को अगर वो कर लिया जाए तो जब इतनी बीवियां हैं तो ईमानदारी से बताइए, एक एक बीवी के कितने महीने मिले होंगे? कुल 13 महीने के आसपास ही तो आया होगा। हिस्से में जो आया होगा वो 13 महीने ही तो आया होगा। तो मियां जिसने 25 साल अकेले पैगंबर को दिया, उसका तस्करा कहां? उसकी अहादीसें कहां? उसकी बातें कहां? जिसने अपनी पूरी दौलत लुटा दी इस्लाम के लिए, उसका तस्करा कहां? खदीजा की दौलत का तस्करा तो कुरान ने किया। हम क्यों नहीं कहते? क्योंकि हम जानते हैं कि यहीं से हम पकड़े जाएंगे। समझ रहे हैं ना? इसीलिए कहते हैं ये इसका तस्कर ना करना। जब इसका तस्कर नहीं करोगे तो इनकी बेटी का तस्कर नहीं करोगे, इनकी बेटी का तस्कर नहीं करोगे तो बागे फिदक का तस्कर नहीं करोगे, बागे फिदक का नहीं करोगे तो ये चोरों और लुटेरों का तस्करा नहीं होगा, और जब इनका नहीं होगा तो सारे मामलात अपने आप चलते रहेंगे। समझ में आ रहा है? ये रिपीट क्यों होना चाहिए? ये तस्करा क्यों होना चाहिए? ये बातें क्यों आनी चाहिए? क्यों? इसलिए आप जरा सा बताइए, ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम हसन अलैहिस्सलाम पैगंबर के बेटे थे। इनको बेटा कहा गया है क्योंकि अबना अना की जगह पर, बेटों की जगह पर पैगंबर इन दो को लेकर के गए थे। दलील यह है कि ये पैगंबर के बेटे हैं और जाहिरी तौर पर देखा जाए तो ये बेटी के बेटे हैं। समझ रहे हैं? अब जब जिगर बंदे पैगंबर ये हैं तो इनके साथ क्या किया? जोदा बिनते अशअस, अशअस कौन था? कभी तारीख पढ़ी है? एक दो बातें नहीं हैं। आप जरा समझिएगा, साजिश करने वाले कितनी साजिशें करते चले गए, और हमने कभी यानी इन चीजों से, तारीख से कभी पर्दा नहीं हटाया। और जब तारीख से पर्दा नहीं हटाया तो कैसे पता चलेगा? अब आप सोचिए, दिलबंदे जहरा का हम मातम ना करें, हम तस्करा ना करें, जोधा बिनते अशअस के बारे में हम ना बयान करें कि जो इमाम मासूम को जहर दे करके दरवाजा बंद करके चली जाए। ये मना इसीलिए करते हैं कि अगर यहां से अगर हमने तस्करा किया, अगर इस चीज को हमने बयान किया, इस चीज का जिक्र किया, तो यहां से सिलसिला जाकर के मिल जाएगा वहां तक जहां पर ये पर्दा डालना चाहते हैं। और वो पर्दा कहीं और नहीं, वो शाम में मौजूद हाकिम जो मौजूद था, ये जाकर के राज वहां से खुलेगा कि उसने ही बहकाया था कि तुम इनको जहर दे दो तो हम तुम्हें इतना इनाम दे देंगे और तेरी शादी यजीद के साथ कर देंगे। पढ़िए जाकर के तारीख, समझ में आ रहा है? जबकि जहर देने के बाद आप जानिए, इंसान जब किसी को बहकाता है ना, सही रास्ते से गलत रास्ते पर लाता है, तो तमाम किस्म की लालचें देगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और जब वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपना पल्ला ये कह के झाड़ लेता है, जब तुम उनके नहीं हुए तो मेरे क्या हो गए। जोधा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये जो जोधा बिनते अशअस थी जिसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया, इसके साथ ऐसे ही हुआ। यानी जब इसने कहलाया कि साहब मैंने तो काम तमाम कर दिया, अब तू भी अपना वादा कर दे, तो जवाब जानते क्या मिला? जवाब ये मिला, जब तू हसन की ना हो पाई तो मेरे बेटे यजीद की क्या हो पाएगी। दुश्मन कितना चालाक है। तस्करा इसलिए शहजादों का होना जरूरी है क्योंकि आज शहादत जो है किसकी है? रसूल खुदा और इमाम हसन की है।
मेरी बात जरा सा गौर कीजिएगा। और किसी को अगर कोई डाउटफुल हो तो वो मुझसे बाकायदा हवाले ले सकता है। एड्रेस, किताब, बुक, पीडीएफ मौजूद है, बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, तहकीकात मौजूद हैं। यानी ये मौलाना नमदार कोई हवाई बातें नहीं करते हैं, साहब मिंबर में खड़े हो गए जो चाहा कह दिया, जो चाहा नहीं, सब प्रूफ है, तारीख में सारी चीजें मौजूद है। जरूरत है तो सिर्फ पर्दाबादारी की। आओ पढ़ो, देखो जरा सा कैसे पता चलेगा। अब जब तुम तस्करा करोगे ना तो फिर आ जाएगा वही बातें कि खवातीन में कितनी वफादार थी और कितनी बेवफाएं थी। करोगे ना तस्करा, अब जब करोगे तो उसमें छटनी होगी, जब छटनी होगी तो सही अलग हो जाएगा, गलत अलग हो जाएगा। बस यही तो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर यही अलग कर दिया तो सब भरभर नहीं हो जाएगा। आज ये जो उम्मती हैं, आज हमारे यहाँ की उम्मतें क्या हैं, ऐसे ही तो हैं। मुसलमानों को जरा सा ले लीजिए, हर चीज को बस मिक्स करके रख दिया है। किसी चीज को भैया क्लियर भी तो करो, किसी चीज को सही तो बताओ। क्योंकि दिलबंदे जहरा जो है, दिलबंदे रसूल जो है, जो पैगंबर के नमासे हैं जिनको जहर दिया गया, उनके लिए भी कुछ आवाज उठाओगे? या आज पैगंबर की शहादत का दिन है, उनके लिए भी कुछ आवाज उठाओगे? या उनके लिए कोई शोक का ऐलान करोगे या नहीं करोगे? या बस मालूम लिया अगर हमने काला लिबास पहन लिया तो साहब काला लिबास पहनने क्यों पहना, साहब काला लिबास। और आज इत्तेफाक से देखिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर ये फैशन में आया तो काला लिबास ही आया। कमाल है, मार्केट चले गई है। लड़कियों का ज्यादा फैशनेबल लिबास देख लिए, ये जो फैशनेबल लड़कों का एडवांस सूट है इसको देख लिए, मान लो वही ब्लैक में। वारे कुदरत, तेरा इंतजाम भी क्या है। जिसको काले से चिढ़ थी उसको काला लिबास पहना करके बता दिया कि फितरत तेरी यही कहती है, जबान कुछ भी कहे। सलवार तो बढ़िया सब मिल करके। समझ रहे? और ये करबला ने क्या दिया? करबला ने पैगंबर की जिंदगानी से लेकर के सन 61 हिजरी तक 50 साल में करबला ने इनके ताने बाने को क्या कर दिया? खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। चेहरों से नकाब उतार दी, चेहरों से नकाब को खींच दिया। ये जो चोला पड़ा हुआ था सही का, उसको उठा करके खींच दिया, क्लियर कर दिया कि अब तुम आओगे तो जाओगे किधर। इसलिए कि करबला से पहले चाहे जैसे तुम रहे हो, चाहे जिसके मानने वाले रहे हो, लेकिन यहां करबला के मैदान में आकर के, और उस मैदान को हुसैन ने आकर के गुलजार किया था, उस बयाबान को जमीन खरीद करके बताया था कि अब आकर के तुम ये ना कहना कि साहब हमने देखा नहीं, हमें पता नहीं चला। हम आकर के बयाबान में अब पूरे सबको, लश्कर वालों को खींच करके ला करके बता देंगे, और तुम पहचान लेना सही कौन है और गलत कौन है। समझ में आ रहा है? बयाबान में इसीलिए आए, करबला इसीलिए आए ताकि सही और गलत को ये बता सके और पूरी दुनिया ये देख सके कि 72 अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन हक के साथ समझौता नहीं कर सकते। आज हमें क्या आना चाहिए? हम क्या करते हैं, जहां से जरा सा डाउटफुल हुआ तो हम शॉर्टकट मारते हैं। कट, ये कट बहुत खराब है। ये हमारे नौजवान जानते होंगे, ये जो मोबाइल पाया जाता है, मोबाइल में 2 ऑप्शन होता है। मोबाइल में क्या ऑप्शन है? 2। कौन कौन से? एक है कॉपी, एक है कट। एक है कट, एक है मूव। ये 3 अलग अलग हैं, नोट कर लीजिएगा। ये 3 अलग अलग हैं। जहां से हम कॉपी करते हैं, कॉपी का मतलब ये हुआ कि उसकी हमने डुप्लीकेट कर लिया, यानी ओरिजिनल बाकी है, उसका डुप्लीकेट हमने क्या किया? क्या किया? दूसरी जगह पर ला करके सेव कर लिया। कट यानी वहां से हमने कट किया, ले जाकर के दूसरी जगह पर पेश कर दिया, यानी पहली जगह से निशान क्या कर दिया?
खत्म हो गया। अब ये दूसरी जगह पर आ जाएगा। तो अब ये कट का मतलब आप समझते हैं, बस मुसलमानों ने कॉपी करना नहीं सीखा, कट करना सीखा। और यही चीज मुतासिफाने कहना पड़ा है, हमारे कौम के अंदर भी आ गई। हम जहां से कट मारते हैं, कट मारे कि मालूम न समाज के रह पाए, न घर के रह पाए, न दुआर के रह पाए, न मोमनियत में रह पाए, न मुनाफिकत में छिप पाए। एक सलवार पर ये सब मिल रहा है। समझ रहे हैं ना? तो आज मेरे अजीजों हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, हाथ जोड़ करके, कट मारने का दौर नहीं है। कट हर जगह नहीं चलता है, क्योंकि दीन के साथ कट नहीं है। दीन को छोड़ करके हर जगह कट मार सकते हो। इजाजत नहीं दे रहा हूं, मैं एक बात रख रहा हूं। कभी आप कह दिए साहब मौलाना साहब ने दीन को छोड़ के हर जगह कट मारने का परमिशन दे दी साहब, तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि दीनदारी में कट ना मारिए, क्योंकि दीन से हम वाबस्ता और हमसे सारी चीजें वाबस्ता। और जब सारी चीजें वाबस्ता, तो अब जरा सा आइए, करबला में जिन्होंने कट मारा वो कहां पर हैं? और जिन्होंने इतना मार करके कुर्बानी दी, यानी मूव कर लिया। आप समझिएगा जरा सा, मूव करना किसे कहते हैं? मूव करने का मतलब यह था कि जहां पर हम कॉपी नहीं कर रहे हैं। मूव का मतलब कॉपी के नहीं होते हैं, समझिएगा, फर्क बता रहा हूं नौजवानों, सुन लेना। मूव का मतलब कॉपी के नहीं होते, यानी जहां पर हम ओरिजिनलिटी को हटा करके, अपना इरादा पहले कहीं और था, बाद में उसको हमने उठा करके क्या कर दिया? मूव कर दिया। अब करबला में हुर के साथ और भी लोगों ने, तकरीबन 22 लोगों के नाम मिलते हैं जिन्होंने यजीदी लश्कर से कट नहीं किया था, मूव किया था। समझिएगा मेरी बात। अगर ना समझ में आए तो सवाल कीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं। और अगर आ गया है तो समझिए कट ना मारिएगा। कट मारोगे तो उमर साद ने कट मारा था, उमर साद ने कट मारा था। हुसैन ने कहा था, कट कैसे मारा था? कहा था साहब मैं तुझे जन्नत दूंगा। कहा जन्नत तो उधार का मसला है, मुझे नगद चाहिए। कहा नगद भी दे दूंगा। कहा नहीं, जो आप देंगे वो नहीं, मुझे वो चाहिए। कहा अब जो यजीद मुझे देगा। कहा क्या देगा? कहा मालूम है शहर देगा। कहा उससे बेहतर मैं तुझे दूंगा। कहा नहीं, जो आप वादा कर रहे हैं वो उधार है, ये जो है। तो इमाम ने क्या कहा? कहा जा, तुझे रह का एक दाना भी नहीं मिलेगा। तो पता चला कट इसने मारा था, ना हुसैन की तरफ रह पाया, ना यजीद का किया हुआ वादा पूरा हो पाया। तो अब पता चला कट मारने वाले कहीं के नहीं होते, मुंह करने वाले जो होते वो कामयाब हो जाते हैं। एक सलवार पर ये सब मिलकर के औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व अला अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला फातिमा मुहम्मद व अला रसूल मुस्तफा व हुसैन शहीद बिकरबला व अली इब्न हुसैन मोहम्मद इब्न अली जाफर मोहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मोहम्मद व हसन इब्न अली अलैहिस्सलातु व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबिज़ ज़मान माही आसार अलबिद व तुग़यान व हादिम अमनति शिरक व निफाक। परवरदिगार हमारी इस कलील से इबादत को कबूल फरमा लेना। परवरदिगार हम लोग जिस मकसद में, जिस मिशन में लगे उस कामयाबी अता फरमा देना। परवरदिगार हमारे इमाम के ज़ुहूर में तालिता फरमा और हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।